Hello students, a very good evening to all of you. Hoping that you are all fit and fine. So today we are going to start with a brand new chapter of biology as transpiration. So before starting with the transpiration, it is advised कि आप पिछली वीडियोस जो हमने डिस्कस की हैं about the absorption by roots वो जरूर करके देख के आइए, बिकॉज आपको ये तभी पता चलेगा कि जो पानी है वो जाइलम तक कैसे आता है. आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा फ्रॉम जाइलम, कि जाइलम से बाद व्हाट इज द फेट ऑफ वाटर आफ्टर रीचिंग द जाइलम वेसल. तो जाइलम से पहले किस तरीके से जो पानी है वो रूट हेयर एब्जॉर्ब करती है और थ्रू वेरियस लेयर्स वो यहाँ वेस्कुलर बंडल दैट इज स्टिल जाइलम लेकर के आती है. तो इसके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको पिछली वीडियोस अबाउट द एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स जो है वो देखनी है. इट इज वेरी वेरी मैंडेटरी कि आप वो वीडियोस देख करके आए, तभी आपको ये चैप्टर करने में मजा आएगा. तो जिन्होंने वो वीडियोस देखी हैं और अच्छी तरीके से रिवाइज की हैं और सभी को पता है कि क्या क्या होने जा रहा है, तो उनके लिए ये वीडियोस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल और इंफॉर्मेटिव रहेंगी. तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज ट्रांसपिरेशन. तो यहां पर हम बात करेंगे अबाउट ट्रांसपिरेशन. व्हाट बेसिकली इज अ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन होता क्या है? सो लिखिए भाई, पेन पेपर निकाल के बैठिएगा, क्योंकि यहां पर डायग्राम्स बहुत बनेंगी और बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके हम बताएंगे आपको, और आपके हो सकता है कुछ डाउट्स जो हैं ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएं अगर आपके कोई डाउट्स हुए रिगार्डिंग दी ट्रांसपिरेशन. चलिए, सो ट्रांसपिरेशन होता क्या है? दिस इज द लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapors from aerial parts of plant. एक प्लांट के एरियल पार्ट्स से अगर वाटर लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं ट्रांसपिरेशन. Then that process is named as transpiration if loss of water is in the form of water vapors from the aerial parts of the plant. अब aerial part का क्या मतलब होता है? ऐसा पार्ट जो कि ग्राउंड से ऊपर, अर्थ से ऊपर ग्रो करता है. तो इसमें कौन कौन आ जाता है भाई? ये अगर हम प्लांट की डिस्कशन में ये करें तो ये उसकी हो गई भाई माइन्यूट रूट्स. इसके ऊपर हमारे पास एक प्लांट है, इस प्लांट की स्टेम है एंड देन देयर आर दी लीव्स. तो ऐसी चीजें जो कि लैंड से ऊपर ग्रो करती हैं इनको हम बोलते हैं एरियल पार्ट्स. तो इन एरियल पार्ट से अगर वाटर की लॉस हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, तो हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं ट्रांसपिरेशन. तो एरियल पार्ट्स हो सकता है स्टेम हो सकता है लीव्स हो. ऑलराइट, ऐसे पार्ट्स जो कि लैंड से ऊपर ग्रो करते हैं उनमें से वाटर का जो लॉस है वो हो सकता है. अच्छा, इसको समझने का एक और भी तरीका है. एरियल पार्ट्स वो भी पार्ट्स कह सकते हैं विच इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर. ऐसे पार्ट जो कि एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, एक्सपोज है, खुला पड़ा है एयर में, खुला पड़ा है हवा में, ऐसे पार्ट को भी हम एरियल पार्ट बोलते हैं, लेकिन मतलब उसका वही है, स्टेम्स या फिर लीव्स. तो स्टेम्स या फिर लीव्स में से अगर पानी का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, देन द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. ऑलराइट, इनको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन बहुत सारे तरीके से हो सकती है. फर्स्ट काइंड ऑफ ट्रांसपिरेशन इज द स्टोमैटल ट्रांसपिरेशन. पहली टाइप है भाई हमारे पास स्टोमैटल ट्रांसपिरेशन, ऑब्वियसली विच हैपेंस थ्रू स्टोमैटा. स्टोमैटा क्या होते हैं भाई? दीज आर दी ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन दी लीव्स. ये हम पढ़ेंगे, अभी डायग्राम भी बनाएंगे. सो सबसे पहली है स्टोमैटल ट्रांसपिरेशन. दिस ट्रांसपिरेशन gives the maximum contribution to the overall transpiration. अभी हम दो और तरह की ट्रांसपिरेशन भी लिखेंगे, लेकिन उनमें से ये जो है ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती है इन एन ओवरऑल ट्रांसपिरेशन. अच्छा जी, सेकंड होती है लेंटिक्युलर ट्रांसपिरेशन.
ये ओल्ड ट्रीज की बार्क से होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। देन इज क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। अब क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन ये क्या होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये तीन मेजर कैटेगरी है अबाउट द ट्रांसपिरेशन, दैट इज स्टोमेटल, लेंटिक्यूलर एंड क्यूटिक्यूलर। ऑलराइट, इसमें से जो मैक्सिमम है वो है स्टोमेटल, और ये कुछ पोर्शन ही जो है कंट्रीब्यूट करती है इन एन ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अच्छा, अब ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर, लेकिन हमने एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में देखा कि जो रूट्स हैं वो बहुत सारा पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। Very less water is absorbed, or I would say utilized by plant। भाई प्लांट ने बहुत कम क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है यूज करते हैं, बाकी सारा 90 to 92% ऑफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन। भाई 90 से 92% ऑफ वाटर जो है वो बाय ट्रांसपिरेशन ही लॉस हो जाता है। बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो यूटिलाइज कर पाता है एक प्लांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेजॉरिटी ऑफ वाटर इट गेट्स लॉस्ट, सिर्फ थोड़ा सा ही जो पानी है वो यूटिलाइज कर पाता है एक प्लांट। ठीक है, ये हमने डिस्कस किए हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, एंड दिस ट्रांसपिरेशन इज इन डिटेल। ये दोनों तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हम फटाफट से कर लेंगे, लेकिन जो डिटेल्ड टॉपिक है दैट इज अबाउट द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। चलिए, तो हेडिंग दे दीजिए अपनी नोटबुक्स पर अबाउट स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, और हम फटाफट से जो है स्टडी कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन को। सो हेडिंग दे दें स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब ये जो ट्रांसपिरेशन है ये होती है थ्रू, दिस हैपन्स थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑफ लीव्स के ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, और ये ट्रांसपिरेशन यहां से होती है। ऑलराइट, अब बात करें अगर स्टोमेटा की, तो भाई स्टोमेटा जो है इनकी शेप, इनका साइज अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट। भाई वो मोनोकॉट है, डाइकॉट है, ठीक है। तो अभी जो हम बात लेकर के चलेंगे, वो है कि हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ की बात करेंगे, डॉर्सी वेंट्रल लीफ ऑफ अ डाइकॉट प्लांट। यहां पर हम बात करेंगे डॉर्सी वेंट्रल लीफ ऑफ अ डाइकॉट प्लांट। इस प्लांट की क्या खासियत है? इस प्लांट में जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ। डॉर्सी वेंट्रल लीफ में जो स्टोमेटा है वो सिर्फ बेस पर ही मौजूद रहते हैं, ऊपर वाली सरफेस के ऊपर नहीं रहते। भाई ध्यान से सुनिए, अगर ये लीफ है तो लीफ की ऊपर सरफेस पर अगर कोई स्टोमेटा नहीं है या बहुत कम है, सिर्फ नीचे वाली सरफेस पे स्टोमेटा है, तो हम कौन सा लीफ डिस्कस कर रहे हैं? डॉर्सी वेंट्रल लीफ। तो हम कौन सा लीफ डिस्कस कर रहे हैं? डॉर्सी वेंट्रल लीफ। एंड डाइकॉट प्लांट है, इसलिए उस स्टोमेटा की जो शेप होगी, शेप विल बी अ बीन और किडनी। शेप उनकी होगी बीन शेप और किडनी शेप। जो स्टोमेटा की शेप होगी वो क्या होगी? बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड। ऑलराइट, यानी स्टोमेटा होंगे कुछ इस तरीके के। सो दीज आर द गार्ड सेल्स। ऑलराइट, और ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, जो ओपनिंग है, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, ये एंटायर स्ट्रक्चर इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ सेल्स। These cells are known as the epidermal cells. इन सभी सेल्स को हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स। ये सभी सेल्स होते हैं हमारे पास एपिडर्मल सेल्स। ठीक है,
तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, जिसमें हमारे पास सराउंडिंग सेल्स हैं एपिडर्मल सेल्स, लेट मी लेबल इट हियर, एपिडर्मल सेल्स, इनका भी काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो बीन शेप्ड हैं ये क्या है भाई, दीज आर द शेप ऑफ गार्ड सेल्स। ये बीन शेप क्या है, दीज आर द शेप ऑफ द गार्ड सेल्स। ये हैं हमारे पास गार्ड सेल्स, लेट मी लेबल इट हियर, ये हैं हमारे पास गार्ड सेल्स और इनकी शेप कैसी है, दे आर किडनी शेप्ड और बीन शेप। इन गार्ड सेल्स के पास अपने अपने क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। These guard cells they contain their own chloroplasts, very very important, these contain their own chloroplasts, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए इनके क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस लिए होते हैं, these are known as kitchen of the cells, they help in the food preparation। किस लिए काम आते हैं भाई, they help in food preparation, ठीक है। तो आज जो हम स्टोमेटा की बात करेंगे वो एक डॉर्सीवेंट्रल डाइकॉट प्लांट के स्टोमेटा की बात करेंगे, यानी स्टोमेटा सिर्फ नीचे वाले सरफेस पे मौजूद है लीफ की, और इसमें जो गार्ड सेल्स हैं उनकी शेप किस तरीके की है, बीन शेप्ड और किडनी शेप। ऑलराइट, ये स्टोमेटा हम आज डिस्कस करेंगे। हमें जो हमारा मेन टास्क है दैट इज टू डिस्कस ट्रांसपिरेशन। ये मैंने आपको आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया कि स्टोमेटा जो है वो इस तरीके का है। आगे जाकर के हम एक वीडियो बनाएंगे जहां पर हम आपको बताएंगे कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है, तब में भी आपको इस चीज का फायदा हो। तो इसी चैप्टर में हम आगे चलकर आपको बताएंगे हाउ अ स्टोमेटा ओपन और क्लोजेस, ठीक है। चलिए, तो अब हम फटाफट से जो है मेन टॉपिक पे चलते हैं टू डिस्कस अबाउट दी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होनी कहां पर है भाई, लीफ पर। होनी कहां से है, लीफ पर। तो हम एक स्ट्रक्चर ऑफ लीफ बना रहे हैं, वी आर गोइंग टू मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। सो ये हमारे पास लीफ आ गया भाई। अभी हम इसका इनर स्ट्रक्चर यानी इसको हम मैग्नीफाई करके देखते हैं कि एक लीफ में एक्चुअली में कौन कौन से सेल्स, कौन कौन सी लेयर्स और कौन कौन से जोन्स मौजूद होते हैं। चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। ये अगर हमारे पास लीफ की अपर लेयर है, दिस लेयर इज हैविंग दीज एपिडर्मल सेल्स। इस लीफ की ऊपर वाली लेयर में है एपिडर्मल सेल, और सिमिलरली ऐसा ही एक लेयर जो है वो नीचे भी होती है। दिस इज ऑल्सो एपिडर्मिस, दिस इज ऑल्सो एपिडर्मिस। इसको हम लेबलिंग देते हैं एज अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली को हम कह देते हैं लोअर एपिडर्मिस। इसको हमने नाम दे दिया लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाली लेयर जो है दैट विल बी प्रोटेक्टेड बाय ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय अ कोटिंग ऑफ अ वैक्सी मटेरियल। वैक्सी मटेरियल की इसके ऊपर कोटिंग होती है जो हमने रेड से शो की है। तो ये क्या है, ये जो कोटिंग है दिस इज ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड क्यूटिकल, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपर एपिडर्मिस के बाद हमारे पास बहुत ही क्लोजली पैक्ड सेल्स मौजूद होते हैं, वेरी क्लोजली पैक्ड सेल्स, जिनको हम बोलते हैं पेलिसेड सेल्स। इनको हमने नाम दिया है भाई पेलिसेड सेल्स। तो इनकी लेयर होती है हमारे पास, सो दीज आर ऑल पेलिसेड सेल्स। चलिए, ये जो हमने बनाया है इसको हमने नाम दिया पेलिसेड सेल्स, ठीक है। इसके बाद जो अगली लेयर है उसको ध्यान से बनाइएगा, ये होती है ऑफ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये जो लेयर है दिस इज ऑफ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, कि दूर दूर रहते हैं पार्टिकल्स। यहां पर जो सेल्स हैं ये दूर दूर हैं, ऑलराइट, दे आर नॉट सो वेरी क्लोज टू वन अनदर। तो ये एक स्पॉन्जी लेयर बनाते हैं भाई। यहां पर एक जगह आपको बड़ी सारी छोड़नी है, यहां पर वेस्कुलर बंडल आएंगे, और बाकी की लेयर आप फिलअप कर दीजिए। ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते, ये लूजली पैक्ड है।
तो ये जो लेयर हमने बनाई है दिस इज ऑफ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये जो लेयर है दिस इज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां पर हमारे पास वेस्क्यूलर बंडल होते हैं। यहां पर हमारे पास वेस्क्यूलर बंडल है। वेस्क्यूलर बंडल का मतलब जाइलम एंड फेलोनियम। सो वीबी इज वेस्क्यूलर बंडल यानी कि जाइलम या फिर फिलोनियम। ऑलराइट, वो दोनों यहां पर प्रेजेंट रहते हैं, वेस्क्यूलर बंडल, ठीक है। अच्छा, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है, सपोज मैंने कहीं पर नोट करना है, लेट मी रेज समवट मोर ऑफ दीज सेल्स सो दैट आई कैन इजीली एक्सप्लेन यू द थिंग। चलिए लेट अस सपोज मैंने इस स्पेस की बात की, लेट मी रेज दीज टू आल्सो, ताकि आपको और बेटर एक्सप्लेनेशन हो जाए। ये जो जगह है, ये जो जगह जो दो सेल्स के बीच में है, इन दोनों के बीच में ये जो जगह है, इसको हम बोलते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेसेस। दो सेल्स के बीच वाली जगह, इनको हम बोलते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेसेस। सिमिलरली ये भी वही है, दिस इज ऑल्सो इंटर सेल्यूलर स्पेसेस। अच्छा, अभी मैंने डिस्कस किया, हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ डिस्कस करेंगे, तो स्टोमेटा सिर्फ नीचे वाली सरफेस पे होंगे। तो यहां पर मैंने एक स्टोमेटा बना दिया भाई इस तरीके से, और उधर वाली साइड भी मैंने आपको एक स्टोमेटा यहां पर बनवा दिया। इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो ये जस्ट हमने रिप्रेजेंट कर दिया अबाउट स्टोमेटास, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस पर ही, क्योंकि हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ के डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, अब आएगा वो पार्ट जहां पर आपको पिछली वीडियो देखनी है। पानी हमने डाला उसकी रूट्स के ऊपर, रूट्स ने पानी को एब्जॉर्ब करके वेरियस लेयर से पास करके वो यहां तक लेके आता है वेस्क्यूलर बंडल यानी जाइलम के पास। अब यहां से पानी का आगे क्या होता है वो अब हम स्टार्ट करेंगे, क्या होता है उस वाटर का। इसलिए अगर आपको यहां तक उसका फेट नहीं पता कि पानी यहां तक कैसे आया, उसके लिए आपको एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स जो है वो देखना पड़ेगा। चलिए, जो लोग यहां पर देख के आए हैं, तो अब मैं वेस्क्यूलर बंडल को रिप्लेस कर लेता हूं विद जाइलम, ठीक है। अब आप ये मानिए यहां पर पानी आ चुका है, क्योंकि ये यहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं इन एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, पानी यहां तक आ चुका है। जाइलम क्या है, एक तरह की वेसल है, इस वेसल में पानी पूरी अपर सरफेस तक आ चुका है, ठीक है। अब जाइलम क्या करेगा, जाइलम के आसपास पानी बहुत एक्सेस है इन पार्ट्स पर। अच्छा, अगर आपने ये भी नहीं पढ़ा तो ये तो मेरे ख्याल से एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स की पहली एक दो वीडियो में ही है, इम्बिबिशन या इम्बाइबिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी को अब हम यहां पर यूटिलाइज करेंगे। इम्बाइबिशन क्या होता है, इम्बाइबिशन होता है द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन ऑफ वाटर, एडसॉर्प्शन बाय कोलॉइडल सब्सटेंसेस। अगर कोई कोलॉइडल सब्सटेंस पानी को अपने ऊपर एडसॉर्ब कर लेता है तो हम इसको बोलते हैं इम्बाइबिशन। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या कहा, एडसॉर्प्शन हो गई कोलॉइडल सब्सटेंस की, क्या एडसॉर्ब किया उसने, पानी। अच्छा, अब ये आप सेल्स देख रहे हैं, दीज आर द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल ये प्लांट सेल ही तो है, दीज आर ऑल प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल की आउटर कवरिंग क्या होती है, सेल वॉल, जो कि किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, और सेल्यूलोज भी एक तरह का क्या होता है, कोलॉइडल सब्सटेंस। सेल्यूलोज भी एक तरह का क्या है भाई, कोलॉइडल सब्सटेंस। यानी कि यहां पर पानी आ चुका है जाइलम के पास, इधर आसपास जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स हैं, इनकी आउटर वॉल जो है दैट इज सेल वॉल, ये सेल्यूलोज की बनी है, और ये क्या है, एक तरह का कोलॉइडल सब्सटेंस। कोलॉइडल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है पानी को अपने ऊपर एडसॉर्ब कर लेना। तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या होगा, यहां से जाइलम के आसपास पानी है, यहां से पानी ये इधर एडसॉर्ब हो जाएगा इन सेल्स के पास, ये पानी अपनी सेल वॉल के ऊपर एडसॉर्ब कर लेंगे अपनी सरफेस के ऊपर। सिमिलरली यहां पर भी हो जाएगा,
ठीक है, तो पानी यहां से इधर गया, यहां से इधर गया, इसी तरीके से वो पूरे इधर पैलिसेड सेल्स या इंटरसेलुलर स्पेसेस या आप कह लीजिए स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, यहां सभी जगह में फैलना शुरू होगा। यहां से फिर वो यहां चला गया, ठीक है, आ गया भाई, ठीक है। सिमिलरली यहां से यहां भी आ सकता है पानी, सभी ने एब्जॉर्प्शन कर ली क्योंकि सभी के पास सेल वॉल तो है ही। तो इसी तरीके से यहां भी हो गया, लेट मी मेक इट हियर लाइक दिस, क्योंकि यहां पर हुआ था एब्जॉर्प्शन। तो सारे वाटर के पार्टिकल्स कौन सा फिनोमिना शो, सॉरी सारे ये जो सेल्स है कौन सा फिनोमिना शो कर रहे हैं, फिनोमिना ऑफ इम्बाइबिशन। तो यहां से भी पानी इधर गया, यहां से इधर आया, यहां से इधर गया। अच्छा, यहां तक हो गया इम्बाइबिशन खत्म कि सेल टू सेल उन्होंने इम्बाइब कर लिया पानी को। जाइलम के पास पानी था, साथ में स्पॉन्जी सेल्स थे, इनकी सेल वॉल ने यहां से पानी अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब किया। सिमिलरली सभी सेल्स के पास ये पास ऑन होता गया एब्जॉर्ब्ड वाटर। अच्छा, अब देखो, अब हमने ना एक यहां पर जगह बहुत ज्यादा जो है वो छोड़ी थी, यहां पर और यहां पर। ये जो स्पेस होती है स्टोमेटा के जस्ट पास, स्टोमेटा के जस्ट पास ये वाली जगह इसको बोलते हैं सब स्टोमेटल स्पेस, इसको बोलते हैं सब स्टोमेटल स्पेस। अब क्या होता है भाई, सभी सेल्स के पास यानी कि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा वाले सेल्स के सभी के पास सेल वॉल में क्या आ चुका है, वाटर, बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिशन। अब क्या होता है, अब ये पानी ज्यादा देर तक अपने ऊपर नहीं रख सकते, बाहर से भी इसको सनलाइट मिल रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यहां पर पानी क्या हो जाता है, यहां पर पानी अब इवेपोरेट होना शुरू होता है, यहां से पानी इवेपोरेट होना शुरू होता है। तो देखो भाई, सब स्टोमेटल स्पेस में अभी तक कोई पानी नहीं आया, यहां पर क्या है, हवा, यहां पर क्या है भाई, हवा। अच्छा, अब यहां पे इसके वेपर्स बने तो इसके वेपर्स बनके इस खाली जगह में आने शुरू होंगे। सब स्टोमेटल स्पेस में वाटर वेपर्स जो हैं ये आने शुरू हो जाते हैं, कहां से, जब ये जो इम्बाइब्ड मॉलिक्यूल्स हैं पानी के ये इवेपोरेट होना शुरू होते हैं, तो ये कहां पर आ जाते हैं, सब स्टोमेटल स्पेस में। कहां पर आ गए, सब स्टोमेटल स्पेस में, ठीक है। सब स्टोमेटल स्पेस में सारा जो वाटर वेपर है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया। अच्छा, अब जब भी स्टोमेटा की ये जो ओपनिंग है ये खुलेगी, जब भी स्टोमेटा की ओपनिंग खुलेगी तो क्या होगा, यहां से वाटर वेपर स्टोमेटा के थ्रू बाहर चले जाएंगे, यहां से वाटर वेपर का लॉस होना शुरू हो जाएगा, यहां से वाटर वेपर आउट जाने शुरू हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या प्रोसेस हुआ, जाइलम के पास पानी था, उसकी वजह से आसपास के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, आसपास के सेल्स उस पानी को इम्बाइब कर लेते हैं बाय दिस प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिशन और इम्बिबिशन। फिर यहां से पानी वेपराइज होके सब स्टोमेटल स्पेस पे जाता है और सब स्टोमेटल स्पेस से इस स्टोमेटा की ओपन हो जाने के बाद यहां से इसके पास से क्या आ जाता है, बाहर, आउट फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। सो बाय दिस वी हैव सीन द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, इनर स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट रह गया, वो भी आप बुक में बहुत ही जो वर्ड है बहुत देखेंगे, पेलिसेड सेल्स प्लस स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये जो पूरी लेयर है पेलिसेड सेल से शुरू होकर स्पॉन्जन पैरेन्काइमा, ये पूरी लेयर, इसको नाम दिया जाता है भाई, सो मैं यहां लिख दूं पेलिसेड प्लस स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इस पूरी लेयर को इकट्ठा हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स, इनको बोलते हैं मीजोफिल सेल्स, ठीक है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और हमारे पास ये जो पेलिसेड सेल्स हैं, इन दोनों की लेयर को इकट्ठा एक नाम दिया गया है एज मीजोफिल लेयर, और ये सेल्स को हम टुगेदर बोल भी सकते हैं एज मीजोफिल सेल्स, ठीक है। सो बाय दिस वी हैव सीन हाउ द वाटर वेपर इज कमिंग आउट, मींस वाटर इज कमिंग आउट, वाटर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, उसके बाद जो वाटर वेपर है वो थ्रू स्टोमेटा यहां से बाहर चला जाता है। ऑलराइट, so by this we have completed this important part as the stomatal transpiration. In the next part we will now discuss about the lenticular as well as the third type of transpiration which is cuticular. All right students, so let us now start with the next type of transpiration.
So we have discussed stomatal. So now we are going to start with the cuticular transpiration. अब क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन क्या है, उसके लिए पहले हमें क्यूटिकल को समझना पड़ेगा। भाई क्यूटिकल हमने अभी जो लेयर बनाई थी, सपोज ये था हमारा अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के ऊपर जो हमने एक वैक्सी कोटिंग की लेबलिंग की थी वो क्या था भाई, क्यूटिकल। अब क्यूटिकल इज अ वैक्सी कोटिंग, ये वैक्सी कोटिंग है विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। ये लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है, बाहर नहीं जाने देती। भाई अगर जिसकी अपनी नेचर ही ऐसी है, वैक्सी कोटिंग होने की वजह से वो पानी को अपने बीच में से क्रॉस ही नहीं होने देती, तो क्या वहां से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रांसपिरेशन की? बिल्कुल भी नहीं। क्यूटिकल जो है ये भी डायरेक्ट एक्सपोज्ड है टू द एटमॉस्फेयर, यहां से पानी इजीली बाहर जा सकता है, लेकिन इसकी अपनी नेचर ही इस तरीके की है कि ये पानी को बाहर जाने को रोकती है। सो यहां पर क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज वेरी वेरी लेस। इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा कम होता है अगर हमें बात करनी है अबाउट क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। इस क्यूटिकल लेयर के बाहर पानी जा ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो इंट्रिंसिक नेचर है वो क्या है कि इसने पानी को बाहर जाने से रोकना है। तो यहां पर अगर ट्रांसपिरेशन होती भी होगी तो बहुत ही ज्यादा कम। अच्छा, क्या हम इसको इससे भी फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल, बाय इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल। बाय इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल, transpiration can be reduced further. This can be reduced further. ठीक है, थिकनेस और बढ़ा दीजिए क्यूटिकल की तो ट्रांसपिरेशन और कम हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये था हमारे पास अबाउट द क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। यहीं पर अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। अब लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन क्या है भाई, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा लेंटिसल्स क्या होते हैं। लेंटिसल्स होती हैं, दीज आर दी ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन दी स्टेम या फिर बार्क ऑफ ओल्ड ट्रीज। भाई बहुत पुराने पुराने पेड़ों की बार्क या फिर स्टेम के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं लेंटिसल्स, और यहीं से फिर लॉस ऑफ वाटर जो है वो होना शुरू होता है। यहीं से लॉस ऑफ वाटर जो है वो होना शुरू होता है। ऑलराइट, लेकिन ये सिर्फ ओल्ड ट्रीज के लिए है, जबकि क्यूटिक्यूलर एंड स्टोमेटा वो बहुत जल्दी जब भी ट्री ग्रो करना शुरू करता है तब से ही वो जो ट्रांसपिरेशन है वो शुरू हो जाती है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्यूटिकुलर, जहां पर क्यूटिकल से पानी निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी नेचर ही होती है टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। फिर बात करें लेंटिक्यूलर की, ये ओल्ड ट्रीज में जाकर की ये ट्रांसपिरेशन शुरू होती है। कहां से होती है? थ्रू लेंटिसल्स। लेंटिसल्स है ओपनिंग विच इज प्रेजेंट ऑन द स्टेम और द बार्क ऑफ द ओल्ड ट्रीज, यहां से लॉस ऑफ वाटर होता है। ऑलराइट, सो बाय दिस वी हैव डिस्कस्ड द स्टोमेटल, lenticular and cuticular transpiration. Alright, so by this we have completed this part of the chapter. In the next part we will discuss about the opening as well as the closing of stomata.